जो जितनी जो एमएलए जो है आज तक उनकी तरफ से जो है कोई आपत्ति जो है गवर्नर की तरफ उठाते हुए मैंने कभी देखा नहीं है। मैं आप लोगों के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। पिछले 2 साल से 3 मई 2023 से मणिपुर में एक कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था, उसमें से एक डेवलपमेंट जो आए हैं दोस्तों। मणिपुर के जो कुछ जर्नलिस्ट जो है एक फेस्टिवल को कवर करने गया था, उसमें मणिपुर शब्द को हटाने के लिए अ, कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको दबाव डाला। मैं यहां तक मान लेता हूं, लेकिन उसके पीछे किसकी कॉन्स्पिरेसी, ऑर्डर किसने दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी रचाने वाला कौन है? मणिपुर आज गवर्नर शासन है, तो गवर्नर की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ। ये जो है मणिपुर की प्रजा यानी कि 35 लाख पॉपुलेशन के एक बेइज्जती यानी कि द्वितीय दर्जे का नागरिक समझना बराबर है। दोस्तों, कई जो मणिपुर के जो चुने हुए एमएलए जो है आज सरकार उनकी गिर चुका है, सरकार नहीं है। पर एक गरीब जो मणिपुर की जो पॉपुलेशन जो है, गरीब सिटीजन है, उनका टैक्स कलेक्शन से उनकी तनख्वाह, उनका सरकारी बंगला, खान पान, सरकारी गाड़ियों के जो है वो मजे ले रहे हैं। ये बहुत एक सोचने वाली बात है। दूसरा, जो जितनी जो एमएलए जो है आज तक उनकी तरफ से जो है कोई आपत्ति जो है गवर्नर की तरफ उठाते हुए मैंने कभी देखा नहीं है। आपने उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, जैसे पाकिस्तान ने पहलगाम में जो अटैक हुआ था, जो आतंकवाद हमला हुआ था, उसमें भारत का जो जितने जो एमपीज है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रूलिंग का हो चाहे ऑपोजिशन का हो, आज आपने देखा होगा कि भारत के बाहर, देश से बाहर करीब 60 से 65 मतलब कई जो एमपी जो है भारत के पक्ष रखने के लिए विदेश गए हैं। उसी तरीके से मणिपुर के जो एमएलए है वो गवर्नर के या दिल्ली सरकार पे अपने पक्ष रखने के लिए क्यों अभी तक आवाज नहीं उठाई? ये मणिपुर का प्रजा का प्रश्न है, ये मेरा निजी कोई राय नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मणिपुर शब्द को मणिपुर के अंदर से हटवाना ये कितना निंदनीय, कितना शर्मनाक बात है। उन एमएलए ने जो चुने हुए पब्लिक सरकार के जो पब्लिक का टैक्स के पैसे जो एंजॉय कर रहे हैं एमएलए, अभी तक कोई प्रश्न नहीं उठाया। ये बहुत ही निंदनीय है। दूसरा एक और घटना, मैं स्वयं जो है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। किसान जो खेत पर अपनी खेत हल जोतने के लिए जब गए थे तो सिक्योरिटी फोर्स ने मना किया है, तुम यहां पर हल नहीं जोत सकते, तुम कहीं से परमिशन लेकर के आओ, तब हम आपको हल जोतने देंगे। दोस्तों, मैं एक भारत के नागरिक, मैं आपसे पूछता हूं, भारत एक कृषि प्रधान प्रदेश है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने खेत पे अपने उसमें जो ट्रैक्टर चलाने गए, हल चलाने गए, मुझे किससे परमिशन की जरूरत है? अगर परमिशन की जरूरत है तो आप सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों वहां पर तैनात किया हुआ है? या उनके तथ्य ये है कि आप कुकी उग्रपंथी द्वारा ऊपर से स्नाइपर से आपको पास फायरिंग आ सकता है, बुलेट गंभीर रूप से आप घायल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्त, मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस किस कारण के लिए रखा हुआ है अगर वो कुकी उग्रपंथी या उग्रपंथी उन लोगों को रोक नहीं पाए तो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शर्मनाक बात है। दोस्तों, इस तरीके से देश, मणिपुर प्रदेश जो है पिछले 2 साल से इस आतंकवाद की जो झेल रहे हैं, अगर आपके उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में चाहे हरियाणा में अगर ये होता, सरकार गिर जाता, सरकार के ऊपर काफी दबाव होता, नया सरकार आता। लेकिन मणिपुर में जो चुने हुए जो विधायक है, एमएलए हैं, उनके कान पर चू नहीं रेंग रहे हैं और उनके हृदय परिवर्तन अभी तक हमने दिखाई नहीं दे रहा। इसके पीछे जो है जो साजिश जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साजिश सीधे सीधे नजर आता है। हम नरेंद्र और मोदी और अमित शाह जी से प्रश्न ये पूछना चाहता, आप चाहते क्या है मणिपुर से? आप इस तरीके का मणिपुर को तोड़ने का साजिश जो आप कर रहे हो, खुलेआम आपके एमएलए जो कुकी से एमएलए उग्रपंथी एमएलए जो उनकी ये कहना कि हमने सीधा सीधा बीजेपी को सपोर्ट किया, 14.9 करोड़ की फंडिंग अपनी किया।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, कागज कह रहे हैं, ये न्यूज़पेपर में, पब्लिक डोमेन में ये खुला खुला है। दोस्तों बात यहां नहीं, बात यहां है मणिपुर शब्द को हटाने के ये साजिश किसके है।